हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 7.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कर दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो चलिए हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें का बी जो कोण है वो समकोण है। तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल बी जो है हमारा समकोण है 90 डिग्री का है। तो सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इसका सबसे लंबा जो भुजा होगा वह क्या होगा, इसका कर्ण होगा। यानी कि यह AC आपका कर्ण है, तो AC जो होगा आपके BC से भी बड़ा होगा तथा AC जो होगा आपके AB से भी बड़ा होगा। ठीक है, दोनों भुजाओं से ये बड़ा होगा, ये हमें दिखाना है। देख रहा ना, कह रहा ना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो यही हमें दिखाना है। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर में 180। ठीक है, तो यहाँ पर B के जगह 90 लिख दोगे तो एंगल A प्लस में 90 और प्लस में एंगल C बराबर 180। तो हम लोग देख रहे हैं जाके उधर घटेगा, तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या देखिए कि एंगल A और एंगल C दोनों को जोड़ने पर यह 90 हो रहा है। यानी कि 90 किसका वैल्यू है, आपके एंगल B का है। यानी कि एंगल A और एंगल C दोनों को जोड़ने पर एंगल B के बराबर हो रहा है। देख लो, इसका भी योग 90 है और एंगल B भी आपका 90 है। यानी एंगल A प्लस एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल B के। तो जब ये दो कोण जोड़ने पर तब एंगल B के बराबर हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका एंगल B जो है, एंगल B बड़ा होगा एंगल A से भी तथा एंगल B जो हो बड़ा होगा एंगल C से भी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये दो कोण जोड़ने पे, A और C को जोड़ने पर B के बराबर हो रहा है। यानी कि एंगल B एंगल A से भी बड़ा होगा और एंगल C से भी बड़ा होगा। हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर, ये आपका ऊपर A था, यहाँ BAC है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंदर कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। तो बड़ा कोण आपका B है, तो इसके सामने वाली भुजा AC हो जाएगी। तो यहाँ AC बड़ा होगा किससे, एंगल A के सामने वाली भुजा। एंगल A के सामने वाली भुजा कौन है, BC से। तथा बड़ा कोण यहाँ एंगल B है, तो एंगल B के सामने वाली भुजा AC बड़ी हो जाएगी एंगल C के सामने वाली भुजा AB से। यहां लिख देंगे कि त्रिभुज में बड़े कोण की सामने वाली भुजा या बड़े कोण की सम्मुख भुजा है ना, बड़े कोण की सामने वाली भुजा या सम्मुख भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा बड़ी होती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, देख लिए ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन